दोस्तों लंबा वीकेंड है, वर्ल्ड मार्केट्स एजी है और लास्ट क्लोज वर्ल्ड मार्केट्स की अच्छी नहीं हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी इस लंबे वीकेंड के बाद कैसा बिहेव करेगी ये देखेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो चार्ट क्या बोलता है और हम एनालिसिस करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए जो शुरू होगा 18 अप्रैल 2022 से। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल शेयर करें जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले खोलते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। ऑफ कोर्स हम वीकली चार्ट पे पहले एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर वीकली चार्ट पे हमें देखिए ये जो लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ एनालिसिस की थी कि एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस खा रही है, वो रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है और इस वीक एक ट्रंकेटेड वीक था, एक छोटा वीक था, ये रेजिस्टेंस नहीं टूट पाया। एक चीज इंपॉर्टेंट देखने लायक ये हो गई है कि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये वीकली ट्रेंड लाइन जो है एक छोटा ट्रेंड लाइन वो भी टूटता हुआ अब हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये प्रीवियस ओकेजन से भी कुछ ऐसा ही अगर आप देखिए यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही टूटी थी और उसके बाद एक मूवमेंट नीचे की तरफ मिला था और वापस यहाँ पर ट्रेंड लाइन वैसे ही टूट रही है और नीचे जो है मूवमेंट मिलने की आशंका है। राइट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिलेगा, अभी आशंका है, छोटा वीक था इसीलिए आने वाला हफ्ता एक डिसिसिव हफ्ता होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप देखो आरएसआई जो है अपने मैजिक लाइन को भी टच कर रहा है और 60 के लेवल्स को भी टच कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये एक मोमेंटम जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मोमेंटम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक ऊपर चढ़ती हुई ट्रेंड लाइन टूटी है। थोड़ा बहुत कंसर्निंग यहाँ पर जो माहौल है वो बन रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा या मेरी एनालिसिस यही है कि अभी अगर हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसको बहुत क्लोजली हमें ट्रेल करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली हमें ट्रेल करना चाहिए और नया लॉन्ग्स अभी नहीं लेना चाहिए जब तक हमें यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं मिले। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब तक हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं मिले हम नया लॉन्ग्स नहीं लेंगे। यहाँ पर मोमेंटम का घूमना बहुत ज़रूरी है और अगर ये मोमेंटम नहीं घूम रहा है तो आप ये समझ के रखिए कि निफ्टी जो है वापस जो नीचे का रास्ता पकड़ सकती है और हो सकता है कि हम एक नया लो बना दे प्रीवियस स्विंग से। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, खैर नया लो बनेगा कि नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी थी वो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है। वीकली चार्ट पे थोड़ा सा गंभीर दिखाई दे रहा है सिचुएशन, बस अगर समझिए नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलता है, एक अच्छा कैंडल मिलता है, एक अच्छा ऐसा बुलिश कैंडल अगर हमें मिल जाता है आने वाले हफ्ते में तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होगा और ये एक अच्छा सिग्नल होगा जो हमें बताएगा कि निफ्टी जो है अभी वापस ऊपर बढ़ने के लिए तैयार है या नए हाइस के लिए तैयार है। तो हमें आने वाले हफ्ते में ऐसा एक कैंडल चाहिए जो हमें बुलिश बना दे। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे हम आके यहाँ पर देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पर डेली चार्ट पे एक सपोर्ट पे निफ्टी दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल से ये जो सपोर्ट है ये एक मैं ये आपको कहूँगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसको टूटने के बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर इसके नीचे मिलेगा जो कि 17,000 के लेवल के आसपास है। तो उसके बीच में देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है जिससे हम कह सके कि प्राइस यहाँ पर स्टॉल होगी। उसके बाद सीधा जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है वो यहाँ पर आता है। तो अगर ये सपोर्ट टूट जाती है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से एक 500 पॉइंट का ड्रॉप हमें निफ्टी में मिल सकता है। 500 पॉइंट का ड्रॉप की अगर हम निफ्टी में बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3% का ड्रॉप करंट लेवल से अगर होता है तो 3% का ड्रॉप ये हो सकता है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी गैप डाउन होकर निफ्टी खुली है, एक दिन थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ की कोशिश, वापस उसके बाद गैप डाउन। पिछले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेशन में सिर्फ एक पॉजिटिव सेशन निफ्टी ने दिया है, बाकी सारा सेशन जो है नेगेटिव है। लोअर लोज का सिलसिला जारी है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ से प्राइस को ब्रेकआउट करे, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो और उसके बाद यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को मिले। तो जैसे मैंने आपको कहा अब ये आने वाला जो वीक है वो बहुत डिसिसिव वीक होगा और आपको खासकर अपनी नज़रें जो है निफ्टी पे गड़ा के रखनी है कि कैसा बिहेव करता है। अगर ये जो इंडेक्स है अगर नहीं कामयाब हुआ मूवमेंट करने में या यहाँ पर अपने मोमेंटम दिखाने में कामयाब नहीं हुआ तो आप समझिएगा कि
हमें एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, सेम अगर हम बात करें वो लोअर हाइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर लोस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस खा रहा है, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो अपना गैप अप हुआ था, इस गैप अप को बैंक निफ्टी ने पकड़ के रखा है, थोड़ा सा स्टेबल है। हालांकि मोमेंटम उतना कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मैजिक लाइन है मूविंग एवरेज का, उस पर रेजिस्टेंस खा ही रहा है। मोमेंटम खास कोई बढ़िया नहीं है, मोमेंटम खास कोई अच्छा नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि निफ्टी से ज़्यादा स्टेबल बैंक निफ्टी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी को अगर कहे तो निफ्टी से ज़्यादा स्टेबल बैंक निफ्टी है वीकली बेसिस पे। और अगर मैं आपको डेली चार्ट भी दिखाता हूँ तो आप डेली चार्ट पे भी देखिए कि बैंक निफ्टी किस तरह से साइडवेज हो रखा है। यहाँ पर निफ्टी की कंपैरिजन देखिए, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी में फॉल दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। अभी जिस लेवल पे बैंक निफ्टी है, ये वाला लेवल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 36,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसे बैंक हम आशा यही करते हैं कि बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करके रखे, 36,300 का लेवल बैंक निफ्टी इस लेवल्स को होल्ड करके रखे। और अगर ये लेवल टूट जाती है तो नेक्स्ट लेवल फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे में यही वाला लेवल दिखाई देता है, जो कि 35,000 के आसपास हमें दिखाई देता है। बीच में और कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बुलिश कब हम होंगे? जब ये घूम कर अब इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ देगा। अगर इसको तोड़ देगा और उसके बाद अगर समझिए इसके ऊपर वापस सपोर्ट खा लेता है और फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है, तब तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स इसे तोड़ना और इसके ऊपर सस्टेन करना। अभी फिलहाल ज़रूरी ये है कि ये इसको तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करे। अगर ये करने में कामयाब नहीं होता है, देन हम ये आशा करेंगे कि बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ जाए और अपना 35,000 का जो लेवल है उसको वापस बैंक निफ्टी टच करेगा। और नीचे के लेवल देखिए, डीप लेवल्स की भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं वन एट ए टाइम, एक लेवल एट ए टाइम जो है वो पहचान कर उस पर अपना ध्यान एकत्र करने की कोशिश करता हूं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो अपडेट था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो है कि है डॉलर इंडेक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ये जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, जो जैसे हमारी मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट्स है, हमारे मार्केट्स के लिए जो बाहर से हम जो इंपोर्ट करते हैं हमें पेमेंट्स डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए महंगा हो जाता है। याद रखिएगा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, इसका मतलब कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, डॉलर की तेजी बढ़ गई। और अभी हमें क्या है कि डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो जो हम बाहर से कोई इंपोर्ट करते हैं या जो कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती है, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है, राइट। अब आप ये बोलोगे कि सर डॉलर इंडेक्स अगर महंगा हो गया तो बाहर से जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, जैसे यूएस से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस के कंपनी के लिए तो फ़ायदा है, यूएस के कंपनी के लिए कैसे, यूएस के कंपनी के लिए भी नुकसान है। क्यों नुकसान, मैं आपको बताता हूँ। जब डॉलर महंगा होगा तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को कटबैक करेंगे, हम अपने इंपोर्ट्स को कटबैक करेंगे। हम चाहेंगे कि हमें एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा मिले, हम अपने इंपोर्ट्स को कटबैक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़रूरी है हम वही इंपोर्ट करें, हम अपने ऑर्डर्स को डेफर करेंगे। अब डेफर करने से उनकी रेवेन्यूज़ हिट होगी, और उनकी रेवेन्यूज़ हिट होगी तो उनका जो स्टॉक मार्केट है वो भी अफेक्टेड होगा। तो इनडायरेक्टली ये जो डॉलर इंडेक्स है ये सबको अफेक्ट करता है। तो डॉलर इंडेक्स भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है, इसको भी ध्यान रखिए। जब तक ये 100 के ऊपर है और इन लेवल्स के ऊपर ये चल रहा है, जब तक ये एक खतरे की घंटी आप समझ के रखो। और अगर ये गिरता है, और हालांकि एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये डाइवर्जेंस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, एक हल्का सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ये डाइवर्जेंस कंफर्म होता है और ये गिर जाता है, देन आप समझिए कि हमें थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, और हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें इंडिया भी शामिल है वो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की। अब हम सेक्टर्स पे आते हैं, और मैं सेक्टर्स की बात करूं तो 2-3 सेक्टर हम लोगों ने पहचाना है जिनमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सो डॉलर इंडेक्स पे हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस पे 1-2 सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्टर्स जो बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर है, जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, जो एक टर्न अराउंड स्ट्रेंथ हो सकता है, टर्न अराउंड सेक्टर हो सकता है, वो सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर फ्रेंड देखिए बहुत दिनों के बाद
बहुत बहुत दिनों के बाद ये देखिए इसका वीकली चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। ये अपने डाउन ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ के बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट पे भी आप देखो ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन जो टूटी है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिखाई दे रहा है डॉलर इंडेक्स में, इसमें सॉरी एफएमसीजी में। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अक्टूबर 21 राइट, दिस वाज अक्टूबर 21 जहाँ पर एफएमसीजी इंडेक्स टॉप आउट किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मार्च 22, तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के बाद ये बराबर डॉलर इंडेक्स मुंह पे आ रहा है, ये एफएमसीजी जो है ये ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI देखिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बुलिश जोन में है, और एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं वो भी रेडी हो रहे हैं मूव के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये रेडी है ब्रेकआउट के लिए, एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ये सेक्टर रेडी है। और एफएमसीजी के जो नाम अगर आप जानते हैं, आईटीसी देखिए कितना अच्छा मूव पहले से कर चुका है, और एक नाम अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एफएमसीजी का जो कि रेडी है मूवमेंट के लिए। तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। सेकंड सेक्टर जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर देखिए बहुत ही साइडवेज मूवमेंट में था राइट। ये अभी भी देखिए लास्ट वीक में जो मिड कैप मेटल स्टॉक्स हैं या छोटे मेटल स्टॉक्स हैं, फ्रंट लाइन नहीं छोटे मेटल स्टॉक्स हैं, उनमें आपको मूवमेंट देखने को मिली होगी राइट। और ये अभी अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है मेटल स्टॉक, मेटल सेक्टर वापस देखिए ये जो यहाँ पर एक टॉप आउट किया था उसके बाद ये करीबन कितने हफ्तों तक ये साइडवेज रहा था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला है। अभी ब्रेकआउट मिलके वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत एक अच्छा सेटअप है। अगर ये कंसोलिडेशन से वापस ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको मेटल स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। अगर कोई भी मेटल स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है, साथ साथ में इंडेक्स में भी ब्रेकआउट मिलता है, तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मेटल स्टॉक में मिल सकती है। नाउ एक टर्न अराउंड या एक ब्लैक हॉर्स सेक्टर की मैं बात करूंगा आपसे, जो कि है फार्मा। फ्रेंड्स देखिए फार्मा अपने आप चुपचाप एक गेम खेलते जा रहा है। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और ये चीज़ एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि ये भी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है ये सेक्टर, और कोई भी फार्मा सेक्टर के बारे में खास बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए चुपचाप ये बढ़ते जा रहा है और चुपचाप ये अपना जो गेम है वो करके निकल जाएगा मुझे लगता है। और जब तक लोग फार्मा के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और जब तक ये चीज़ न्यूज़ में मीडिया में आएगी कि फार्मा बढ़ रहा है, तब तक जो बात है वो हाथ से काफ़ी आगे निकल चुकी होगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे आके बाउंस करके ऊपर गया, और यहाँ पर RSI जो है थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है या अपने मैजिक लाइन पे रेजिस्टेंस खा रही है। लेकिन अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस में फ्रेंड्स थोड़ी बहुत करंट हमें दिखाई दे रही है। देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट के बाद यहाँ कंसोलिडेशन। अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो डेली चार्ट पे भी एक कंसोलिडेशन मूव दिखाई दे रहा है। यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्ट होगा ये इंडेक्स। इसका कारण ये है, आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक, ये इसका कारण है कि हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है राइट। और देखिए मैं हर एक डाइवर्जेंस को नहीं डिस्कस करता, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सारे डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड को करेक्ट नहीं करते। कौन से डाइवर्जेंस करते हैं, कौन से डाइवर्जेंस नहीं करते हैं, ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर एक डाइवर्जेंस को लेकर लोग कूदने लग जाते हैं कि डाइवर्जेंस आ गया है। ये वाला डाइवर्जेंस एक इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस है, और मुझे लगता है कि ये वाला डाइवर्जेंस हो सकता है फार्मा इंडेक्स को एक बार करेक्ट करे और अपने ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे एक ट्रेंड लाइन पे लाके फिर ऊपर की तरफ बाउंस ये इंडेक्स करेगा। तो ये एक फार्मा स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। सो ये फार्मा सेक्टर का आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर करेक्शन होकर ये वापस पुल बैक करती है तो फार्मा सेक्टर आप जरूर से अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, और इसमें स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। रेडी फॉर मूवमेंट वाला सेक्टर है। डार्क हॉर्स मैं बोल रहा हूँ इसे, डार्क हॉर्स बोलने का कारण ये है कि ये अचानक में आपको सरप्राइज कर सकता है। अब 2-3 स्टॉक्स जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर आपको ये देना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं ये हम अपने रिसर्च के बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हो सकता है इन सब स्टॉक्स में हमारी पोजीशन ऑलरेडी हो या हम ले सकते हैं। मंडे को मार्केट खुलेगा तो आप पोजीशन लेने से पहले अपने रिस्क को एसेस कर लो। स्टॉक ट्रेडिंग एक खतरनाक प्रोफेशन है। अगर आप रिस्क को नहीं समझते हो, अगर आपको नहीं ट्रेडिंग की नॉलेज है, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और आप अपने रिस्क के जिम्मेदार खुद होंगे। हम सेबी वेबी किसी से रजिस्टर्ड नहीं है, वी आर अनरजिस्टर्ड, और हम जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज।
फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए हमारी एक कम्युनिटी, हमारे मास्टर ट्रेडर्स की कम्युनिटी है। आप जानते हैं कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, और उसकी मास्टर ट्रेडर कम्युनिटी है। ये हम लोगों ने अपना क्लब लॉन्च किया है कम्युनिटी का, अपने मेंटीज़ के लिए। तो इस कम्युनिटी में फ्रेंड्स हमारे सारे मेंटीज़ एडेड है, और इसमें हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, और बहुत सारे चैट शेयरिंग होती है, बहुत सारी लर्निंग होती है। और साथ ही साथ ये पूरा जो नया एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा जंप और एक बहुत बड़ा लीप हमारे प्रोग्राम ने लिया है। और तो आप अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो। ProRSI.com हमारी वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो, और हमारे मेंटरशिप के टैब पे जाकर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में और भी जान सकते हो कि प्रोग्राम के कंटेंट्स क्या है और किस तरह से आप ये प्रोग्राम को साइन अप कर सकते हो। बहुत डिटेल्ड में प्रोग्राम है, और हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी मेंटीज़ को एक सक्सेस ब्लूप्रिंट दे, और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो 1 साल का प्रोग्राम है, और उसके बाद भी हमारे साथ, हमारे तो ऐसे मेंटीज़ हैं जो हमारे साथ पिछले 5-7 साल से 8 साल से हैं हमारे साथ, और कंटिन्यूस लर्निंग होती रहती है। हम भी सीखते हैं, वो भी सीखती हैं हमसे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट, यू कैन कम ऑन टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन हैव अ लुक एट द प्रोग्राम कंटेंट्स एंड देन डिसाइड बाय योरसेल्फ, राइट। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में तभी आप इस प्रोग्राम को देखिए। देखिए अगर आप सीरियस नहीं हो, हाफ हार्टेड नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द एफर्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। मेरे पास कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट, अगर आप रेडी हो, खटने के लिए रेडी हो, काम करने के लिए रेडी हो, मुशक्कत करने के लिए रेडी हो, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज नहीं। जो मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डालता हूँ वही बहुत इफेक्टिव है, उसी को दीजिए। लेकिन प्रो की तरह अगर आपको ट्रेड करना है, जो एक इनकम चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल इनकम चाहिए, प्रो की तरह ट्रेड करना है, देन यू हैव टू रियली थिंक अबाउट getting some serious training, and this is what is master trader all about, right? तो going forward अभी हम एक एक करके 3-4 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि एक FMCG का स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं ना। FMCG के स्टॉक में आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डब्ल्यू बॉटम यहाँ बनाया है, और डब्ल्यू बॉटम बना के यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट कर रहा है। RSI बहुत सही तरीके से प्लेस्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखो मोमेंटम बहुत सही है, RSI मैजिक लाइन के ऊपर है, और बाकी यहाँ पर वॉल्यूम सिग्नेचर सब अच्छे हैं। तो अगर यहाँ से मूवमेंट मिलती है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दे सकता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, राइट। अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आप देखोगे, सो अपोलो हॉस्पिटल्स में देखिए फ्रेंड्स, ये एक यहाँ पर ये टॉप किया था, राइट, इसने एक टॉप बनाया था। उसके बाद यहाँ से लगातार ये लोअर हाई लोअर लोज बनाकर करेक्ट होते जा रहा है, और यहाँ पर इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की जिसमें नाकामयाब हुआ, दूसरा कोशिश यहाँ पर जारी है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ अपोलो हॉस्पिटल में मिल सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल को आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। हेवल्स इंडिया नेक्स्ट स्टॉक जो हमें डिस्कस कर रहे हैं हम, वो यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट बना रहा है। कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम्स पे है, और यहाँ पर ये कैंडल पे आप अगर यहाँ वॉल्यूम देखो फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। किसी इंस्टीट्यूशन का हाथ जरूर दिखाई दे रहा है अभी। तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हेवल्स इंडिया एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ दे सकता है। तो हेवल्स इंडिया को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए ये सब ड्राइंग्स पहले से बनी हुई थी, क्योंकि हम अपने मास्टर ट्रेडर के बाई वीकली जो हमारी मीटिंग होती है, ऑनलाइन लाइव मीटिंग होती है, उसमें हम खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारे स्टॉक डिस्कस करते हैं और मार्केट के बारे में बात करते हैं। आपकी डाउट, आपकी क्वेरी जितने भी हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं, बहुत बातें होती है। तो ये हेवल्स इंडिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अग्रवाल इंडस्ट्रीज में देखिए ये भी एक 52 वीक हाई बना के बहुत तेजी से ऊपर गया था, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो एडवांसिंग बार्स हैं, जो एडवांसिंग कैंडल्स हैं, उसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है। और ये बाकी देखिए जो करेक्शन के समय वॉल्यूम नहीं है। RSI बहुत सही प्लेस्ड है फ्रेंड्स, और ये हमारा जो कस्टम RSI है ये भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अभी बहुत ही अच्छा सेटअप हमें अग्रवाल इंडस्ट्रीज में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से गैप अप खुल के अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गया है। और फ्रेंड जैसे आप जानते हो कि प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोगों ने एक एजुकेशनल सीरीज चला रखी है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी जाके देखिए, बहुत एनलाइटिंग है और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। 2 एपिसोड हम लोगों ने निकाल दिए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली एक एपिसोड इस वीक में आएगा।
वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड होगा, काफ़ी एनलाइटिंग एपिसोड होगा, तो आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए वो एपिसोड जो स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं। सो ये अग्रवाल इंडस्ट्रियल्स जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वापस हम आने वाले 1-2 दिन में मिलेंगे और उसके बाद हम एसेस करेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट अगर टर्न आती है मार्केट में, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो हम जरूर से आपके लिए इंटरिम एक अपडेट लेके आएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।